राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। जैसे कि दिवाली आ रही है तो सभी के घर में दिवाली की सफाई चल रही है। कुछ लोगों ने बहुत पहले कर लिया है, कुछ लोग अब कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा है कि मैं कुछ टाइम से बिजी थी। पहले 4-5 दिन मैं अपने काम में बिजी रही, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर आ गई तो 4-5 दिन उसमें निकल गए। तो ऐसे ही करके मेरी जो दिवाली की सफाई है वो हो गई थोड़ी सी लेट। और उसके बाद फिर जब मेरी सिस्टर चली गई तो फिर मैं सोचा कि मैं अगले दिन सफाई कर लूँगी। लेकिन उस दिन जो मेरी बड़ा वाली दीदी हैं वो सफाई करने लगी, तो फिर मैंने उस दिन भी गैप कर दिया। क्योंकि चलो बराबर दीदी हैं वो कर लें सफाई, वो सोचेंगे कि मैं उनकी बहस से कर रही हूँ, कि वो सोचने लग जाए, शायद हो सकता है ना, ऐसा सोचने लग जाए कि जो है ना, मैं सफाई कीजिए तो डेली घर पे रहती है और मैं जब सफाई करूँ तभी करने बैठे थी, तो कभी भी कर सकती है। तो फिर ऐसे करके मैंने नहीं की, क्योंकि उन्होंने भी धूप में रजाई कंबल बहुत सारा सामान निकाल के छत पे रख दिया था, और वही मैं सब करती, मैं भी बाहर छत पे सारा सामान निकाल के रख देती। तो वो सोचती मैं बहस कर रही हूँ, तो ऐसे करके मैंने उस दिन नहीं की, फिर मैंने उसके अगले दिन की। तो ऐसे करके अब सफाई कर रही हूँ, जो बेड का सारा सामान है सब निकाल रही हूँ। वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले ही बेड की सफाई की थी, जब सांप वगैरह निकल रहे थे तब। तो मैंने ना सारा बेड साफ किया था, तो इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ गंदा हो, तो लेकिन फिर भी जो है ना अपने मन की शांति के लिए मैं सफाई कर रही हूँ। कहते हैं ना, मन को एक तसल्ली मिल जाती है कि हाँ, हमने दिवाली की सफाई कर ली, सब साफ सुथरा कर लिया। तो ऐसे करके सारा सामान मैंने निकाल लिया। और कुछ ये है कि गर्म कपड़े हैं, रजाई कंबल है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको थोड़ी सी धूप लग जाएगी। और वैसे भी अब मौसम बदल गया है, थोड़े दिनों में अब देखना ये हल्की फुल्की जो धूप दिखाई दे रही है ना, वो भी दिखाई देना थोड़ा ना कम हो जाएगी। तो ऐसे करके मैंने सोचा कि चलो अच्छा है कि धूप वगैरह लग जाएगी कपड़ों को। तो ऐसे करके सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं बाहर, बोरियों में मैंने सामान रख रखा था। ऐसे करके मैं रखती हूँ बेड में अंदर, बॉक्स जो है इसमें सेफ रहता है। और बाहर जो है ना इतना जगह भी नहीं है कि अलमारी वगैरह बहुत ज़्यादा बनी हो तो उसमें रख दूँ। और वैसे भी ये सामान जो गर्म कपड़े हैं रोज़ तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ऐसे ही जो डेली यूज के सामान है वो मैं बाहर रखती हूँ, और जिनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है तो वो मैं बेड के अंदर डाल देती हूँ। ये गुड़िया एक ये कटोरा है बड़ा वाला, और ये एक क्रीम का डिब्बा है, ये लेकर के घूम रही है। ये मैं लाई थी पिछली सर्दियाँ थी ना तब लेकर के आई थी, तब से अभी तक रखा। तो यूज करने का मन नहीं करता है, एक समझ में नहीं आता 200-250 रुपये में इतनी सारी क्रीम आती है, पता नहीं कैसी है, अच्छी है या नहीं है। बट कभी कभी सर्दियों में यूज कर लेते हैं, बट ऐसी रखी रहती है। वैसे तो ये कंबल था, कंबल मैंने बोरी में रखा हुआ था उसमें, तो अभी मैंने ये निकाल दिया, धो वो के रखे थे। जब पिछली साल जब मैंने जो है ना रखे थे बेड में, तो सारे बिस्तर धो के रखे थे। तो ऐसे करके बस धूप लगा दे रही हूँ तो सारी चीज़ों को। ये गद्दा है, मतलब है तो गद्दा नहीं है वैसे, ये रजाई थी। तो हम इसको फिर जो बहुत टाइम हमने यूज की, फिर उसके बाद इसमें गर्माहट खत्म हो गई, तो हमने ये फिर ये बिछाने के काम में ले ली। मैंने इस पर कवर चढ़ा दिया था। और यहाँ पे है ये मेरी साड़ियाँ। ये साड़ियाँ पता है कितनी पुरानी है, अब तो इनकी रिवाज भी चलेगी, बट मेरे पास पुरानी से पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं वेस्ट नहीं करती, कोई भी चीज़ खराब नहीं करती। बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मैं बहुत संभाल कर सहेज करके रखती हूँ। ये 11 साल से भी ज़्यादा हो गए, 11.5 साल हो गए इन साड़ियों को। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी से 2 महीने पहले ली थी ये दोनों साड़ियाँ, एक साथ ली थी। तो ये ग्रीन वाली है ना, ये 1700 रुपये की आई थी, और जो पर्पल वाली है वो 2700 रुपये की आई थी। तो हैं दोनों ही अच्छी, लेकिन अभी थोड़ा सा रिवाज चला गया है ना, तो रखी रहती हैं। और वैसे ही मैं इतना पहनती हूँ नहीं, आना जाना कहीं होता नहीं। अब घर में कौन ऐसी नई साड़ियाँ पहन के बैठता है। तो ऐसे करके यहाँ पे जो कपड़े थे तो वो मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए सारे कपड़े सर्फ में, कि जब तक मैं सफाई करती हूँ फिर उसके बाद मेरे कपड़े भीग जाएंगे तो उसके बाद मैं कपड़े धो दूंगी। तो ऐसे ही करके यहाँ पे भिगो के रख दें कपड़े। फिर उसके बाद ये कप थे, तो 3 कप मैंने पहले निकाल लेते, इसमें से 3 कप बचे हुए थे। तो वो जो ना थोड़ा सा इसमें डस्ट वस्ट सा चला गया था, तो मैंने वो साफ करके रख दिया है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो निकल रही हैं। ये सैंडल देखो मेरे सिर्फ मैंने एक ही प्रोग्राम में पहने हैं ये सैंडल, तब से ये रखे ही हुए हैं। क्यूटी मेरा बहुत छोटा था, 5-6 महीने का, तब से ये सैंडल लिए थे तब से अभी तक ऐसे संभाल कर रखे। ये क्यूटी के बर्थडे का कुछ सामान है, जब क्यूटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, 7 साल का था जब क्यूटी, तब से सेलिब्रेट किया था, तो तब के हैं ये। और ये पत्तल वगैरह भी तभी के रखे हैं। तो मैं सूंघ कर देख रही थी, इनमें स्मेल आ रही थी, मैंने सोचा कि अब इनको फेंक ही देती हूँ। वैसे मैंने रख लिया था कि कभी यूज हो जाएंगे, बट जब स्मेल आ रही तो किस काम का। तो फिर ऐसे करके मैंने ये पॉलिथीन में भर दिया, कि उसके बाद जब सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा ना तब एक साथ फेंकूंगी, अभी नहीं फेंक रही। ऐसे करके ये मोमबत्ती वगैरह हैं, 7 नंबर आप लोग देख रहे हो ना, 7 ईयर्स जब कंप्लीट किया था क्यूटी ने तब का है। तो इसमें कैंडल वगैरह है, सारी चीज़ें मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो 4 पाई निकाल के रख दे रही हूँ कमरे से बाहर। फिर ना इधर का कॉर्नर भी मैं साफ कर दूँ। ये ट्राइपॉड आप लोग देख रहे हैं जो बाहर पड़ा हुआ है, ये एक पुराना ट्राइपॉड है जो मुझे 250 का या कुछ ऐसी समथिंग आया था, बट बहुत बेकार था। और ये जो अभी मैंने दिखाया ये दरात है, हम इसको दरात कहते हैं, कुछ लोग इसको हसिया भी कहते हैं। ये पर्दे वगैरह भी जो है ना, मैं बहुत पहले ही धोने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि जब अब दिवाली की सफाई करूंगी ना तभी धुलूंगी, तो इसलिए मैंने छोड़ रखे थे। तो अभी मैंने सारे पर्दे जो है ना उतार लूंगी और एक साथ जो है धो दूंगी। गुड़िया सैंडल पहन के घूम रही है, मैं क्यूटी से करी, क्यूटी ये बहुत तेज से गिरेगी इन सैंडलों को पहन के, इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, इससे ले लो। तो मैं फटाक से गई उसके पास और फिर मैंने वो सैंडल उतरवाई। मैंने बाबू उतारो, इसको ना बहुत शौक है। मेरे सैंडल देखे कहते ओ हो मम्मा नए जूते,
मैं कि जूते नहीं है, ये सैंडल है। बहुत खुश हो गई। कुछ तो वो है ना, चमकीले चमकीले से है तो उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो ऐसे करके फिर मैंने ये वाला पर्दा भी खोल लिया है। ये पर्दा भी ऐसे ही है, ये पर्दा खराब हो गया, फट गया, लेकिन अभी तो धो दे रही हूँ। कुछ टाइम इसे भी यूज कर ले रही हूँ, 1 महीने के या 15 दिन कुछ यूज कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ और नया नया पर्दा बना के टांगूंगी, देखती हूँ किसका बनाऊंगी। एक सॉल है मेरे पास, अगर सोच रही हूँ उसका बना लूंगी। तो ऐसे करके मैंने अंदर बेड के अंदर घुस के सफाई की। अंदर मुझे घुसने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जिसकी जो नीचे वाली जो प्लाई है ना वो बहुत कमजोर हो गई है, तो मुझे लग रहा कहीं ऐसा ना हो टूट जाए मेरे अंदर घुसने से। तो ऐसे करके तो यहाँ से देख रहे हो ना, साइड से सब टूटा हुआ, ऊपर के सारे जो भी सामान था, छोटा मोटा सामान होता है तो मैं ऊपर रख देती हूँ यहाँ अलमारी के ऊपर। तो वहां से मैंने सारा सामान उतार लिया है। तो गुड़िया बहुत ज्यादा खुश हो रही है, उसको तो नई नई चीजें देखने को मिल रही है। वो तो ऐसे सोचे कि मेरी लॉटरी लगी हो, उसको खजाना मिल रहा है ना। तो नई नई चीजें देख के बहुत एक्साइटेड हो रही थी। पूरे दिन आज ये सोई नहीं है, वैसे सोती है दिन में 1-2 घंटे डेली सोती है, इसका डेली का है, बट आज नहीं सोई। आज इसने पूरा दिन जागती रही है, नए नए सामान निकाली बार बार। मैं भी, बाबू हट जाओ, बाबू हट जाओ। मच्छर वाला तेल था, अपने हाथ पर निकाल के बैठ गई बहुत सारा, वो तो ठीक है, मैंने तभी के तभी तुरंत के तुरंत देख लिया। तो यहाँ से ये सारी चीजें डस्टिंग जो है मैं साफ कर दूंगी। ज्यादा है नहीं, बट हल्की फुल्की है, फिर भी मैंने साफ कर दी है। तो गीले का हल्का सा गीला कपड़ा कर लिया था मैंने। ये तस्वीर है सरस्वती जी की, जी की, वो मैंने उतार ली, क्योंकि जहाँ से मुझे वॉल साफ करने, वॉल है ना, इस सीलन की वजह से ना ऐसे हो गया, पेंट चटकने लगा है। तो ऐसे करके मैंने ये विंडो विंडो साफ कर दी। झाड़ू से थोड़ा बहुत सामान है, साबुन सर्फ ऐसी चीज़ें मैं रख लेती हूँ, और कुछ नहीं रखती हूँ। तो यहाँ से मैंने ये निकाल दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डस्टिंग कर दूंगी सारी। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो सामान है वो मैंने कूलर पे इकट्ठा कर दिया है, जैसे दिए वगैरह है, ऐसी सारी चीज़ें। गुड़िया क्या करी थी, दिए ले लेके भाग रही थी। ये करवा चौथ का करवा है, 2 करवा है मेरे पास, जो पिछली साल के रखे हैं। मतलब एक पिछली साल का, एक उससे पिछली साल का है। तो ऐसे ही करके मैं सहेज के रखती हूँ बहुत सारी चीज़ों को। तो गुड़िया बहुत खुश हो रही, ले लेके भाग रही थी। और ये वाला कर्टेन है, ये भी मैं उतार लूंगी, इसको भी मैं धुल दूंगी। सारे के सारे पर्दे एक ही साथ धुल दूंगी, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा और टंग जाएंगे, और एक मन को तसल्ली मिल जाएगी, हाँ हमने सफाई कर ली। और कहते ना, कुछ अच्छा अच्छा फील होता है जब तक वो महिलाएं घर को साफ सुथरा ना कर लें, तब तक अजीब अजीब सा फील होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अगर मेरे घर में, पता है, अगर डेली रूटीन भी है, जैसे कि अभी तो खैर फेस्टिवल है, और फेस्टिवल भी ना हो ना, वैसे भी अगर ऐसा हो कि मैं बैठी हूँ और मेरे बर्तन अगर रखे रखे हुए हैं धोने के लिए, धुले नहीं है मैंने, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब अपने आप ही होने लग जाता है। अपने आप ही मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब बुरा बुरा से लगने जाएगा। और जैसे ही मैं बर्तन वर्तन साफ कर लूंगी, पूरा घर साफ सुथरा कर लूंगी, एकदम ऐसा रिलैक्स सा फील करती हूँ, बहुत अच्छा। क्यों, गुड़िया ने यहाँ कैप निकाल लिया, जब ये छोटी थी, मतलब गुड़िया पैदा भी नहीं हुई थी तब मैंने ये कैप खरीदा था, कि आने वाले बच्चे के लिए। ये सोच के कि आने वाला बच्चा वो बहुत छोटा सा होगा, तो उसके लिए छोटा कैप मैं खरीद लेती हूँ। बट गुड़िया ने पहना ही नहीं। जब गुड़िया पैदा हुई थी तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मार्च के ये लास्ट में पैदा होगी, तो जब हल्की हल्की सर्दियाँ होती है, और छोटे बच्चे के लिए तो थोड़ी सी भी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। बट ये आई अप्रैल में, और फिर तब तक आ गई गर्मी। तो ऐसे ही करके ये कैप यूज नहीं हो पाया, तो ऐसी कैसे रखा रहा। मैं फेंकती व्यक्ति हूँ नहीं, जैसे कि मैं आपको बताया। तो ये यहाँ पे आगे सब्जी वाले अंकल इतना मीठा बोलते हैं, बहन ये भी ले लो, बहन वो भी ले लो। एक सब्जी लेने जाओ, 2 सब्जी जबरदस्ती चिपकाते हैं कि नहीं ले लो ले लो। तो मैंने क्यूटी को भेज दिया सब्जी लेने। ऊपर से मैंने तुलवा दी सब्जी। मैंने बैंगन और लौकी लिया, आधा किलो लौकी लिए मैंने, और 250 ग्राम बैंगन लिया। तो मैं कह रही हूँ भैया धनिया भी दे दो साथ में। तो अंकल कह रहे हैं देखो, धनिया तो मैं अपने आप ही दे रहा हूँ, थैला भर के लाया था धनिया से। सबको बिना कहे धनिया दे देता हूँ। मैं ठीक है भैया। तो मैंने क्यूटी को जो पैसे देते, क्यूट मैंने नहीं देते, क्योंकि मैं तो छत पे थी, कपड़े सुखा रही थी ना, तो ऐसी आवाज़ आने लगी। बहुत कम ऐसा होता है कि सब्जी वाले जो है आ जाते हैं बेचने सब्जी, तो मैं आवाज़ आ जाती है। तो ऊपर रहते हैं ना, थोड़ी सी आवाज़ कम आती है, नीचे रहते हैं तो आवाज़ आती रहती है। तो पता चलता रहता है कि हाँ सब्जी वाले भैया आ गए। पहले मैं रहती थी, उससे पहले मैं नीचे रहती थी, तो सब्जी वाले, मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ता था ज़्यादा सब्जी लेने के लिए। लेकिन अब तो आप लोग देखते हो कि जब भी मैं जाती हूँ मार्केट से सब्जी लेकर के आती हूँ। तो ये गुड़िया पीछे पीछे चली गई थी, उसके साथ में दोनों के दोनों आ गए, प्लेट में सब्जी ले आए क्यूटी। आज मैंने कढ़ी बनाई थी, और चावल की कह रहा था क्यूटी में, लेकिन मैंने चावल नहीं बनाया। मैं कि नहीं बाबू सर्दी हो जाएगी। दोनों बहन भाई मिलकर खाना खाने लगे। मैं उधर कपड़े सुखा रही थी फटाफट से, क्योंकि जल्दी जल्दी कपड़े सुखा देती हूँ, घर में अंदर काम पड़ा है। अंदर कुछ सफाई रह गई, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि पहले कपड़े धो के डाल देती हूँ, जिससे ये होगा कि मैं अंदर की सफाई तो करती रहूँगी। जब तक अंदर की सफाई करके फ्री होंगी, उसके बाद क्या होगा कि कपड़े सूख के तैयार हो जाएंगे। वरना फिर ये होगा कि अगर शाम के टाइम में कपड़े धोने लगी तो फिर ये सूखेंगे नहीं। पर्दे वर्दे देखो आधे तो सूखने भी लगे उधर से तुरंत के तुरंत। तो ऐसे करके मैंने यही किया। छत पे जगह कम पड़ गई, तो फिर मैंने मैट वगैरह लिया, उसके ऊपर कपड़े सुखा दिए। ये देखो आप इसकी डिजाइन देख सकते हो। इस तरह की साड़ियाँ ना बहुत सारी मेरे अभी जो लोग जितनी भी मेरी बहनें हैं, आंटी हैं, वो अगर वीडियो देख रही है ना, तो
इस तरह की साड़ी बहुत सारे लोगों के पास होगी। बहुत चली थी पहले ये साड़ी, और इन्हीं कलरों में चली थी, पर्पल और ग्रीन, ये कलर बहुत चले थे। तो अभी ना मैं अंदर की सफाई कर पहले कर दी थी मैंने झाड़ के, अब मैं गीले कपड़े से कर दे रही हूँ। थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है ना वो थोड़ी सी अच्छे से साफ हो जाएगी, तो ये माइंड मेरा सेट हो जाएगा। अलमारी मैंने 2 दिन पहले ही सेट कर रखी थी, तो इसलिए अलमारी के कपड़े वपड़े मैंने कुछ छिड़ा नहीं है, सब के सब तय बने हुए रखे हैं। एक दो जो कपड़ा आप देख रहे हो ना, ये गुड़िया बिगाड़ देती है। वो क्या करती है, पर्दा हटाती है, उसके बाद जो ना अपने मनपसंद कपड़े खींचने लग जाते हैं। एक कपड़ा खींचेगी सारे कपड़े गिरा देगी, ज्यादातर वो दुपट्टा लेती है। ये इधर क्यूटी सामान लेकर, अब आप लोग मुझसे कहोगे कि कितना अत्याचार करती है बच्चे पर इतना सारा सामान बच्चा लेकर के भी नहीं आ पा रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जिद करके गया था, नहीं मम्मा मैं ही लेकर आऊंगा, मैं ही लेकर आऊंगा। मैं कि तुम जिद कर रहे हो तो जाओ ले आओ, नहीं मान रहे हो तो बात। तो फिर क्यूटी ले आया। फिर उसके बाद फिर मेरा सारी डस्टिंग वगैरह हो गई। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा दी। मैं कि पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद धुलाई करूंगी, वरना इतनी सारी जो है ना धूल है या डस्टिंग वगैरह बेड के नीचे से ज़्यादा निकली है। और तो ऐसे करके वो छनने लग गया है हल्का हल्का। जब कहते हैं ना कोई चीज़ घिसने लग जाती है तो ऐसे छनने लग जाती है। गुड़िया यहाँ विंडो पर चढ़ गई है, ये ऐसी विंडो पर चढ़ जाती है। मैं खाना वगैरह कुछ बना रही होती हूँ तो यहीं पर चढ़ जाती है विंडो पे। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं इसको बहुत मना करती हूँ, बाबू इधर मत आओ, सब्जी वगैरह छौंक रही हो या कुछ, तो मैं बाबू यहाँ कढ़ाई वगैरह है, इधर मत आओ, लेकिन मानती नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ये तो बच्चे, ये तो मानेगी नहीं। तो ऐसे करके मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी। जो एक्स्ट्रा कचरा था वो सब मैंने इकट्ठा करके जो पॉलिथीन में बांध के रख दिया है। ये इधर किचन है, ये किचन की साइड में साफ कर लूँगी, तो फटाफट से मैंने किचन की साइड साफ कर ली, वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। और इधर ये मैंने सारा सामान बेड में भर करके रख दिया है। मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, फुल भरा हुआ है। तो ऐसे करके जितने जो ज़रूरी क्लिप हैं वो शूट कर लिए हैं, और जो है ना वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो ऐसे करके शाम हो गई मुझे काम करते करते, आप लोग देख पा रहे हो कब से मैं लग रही थी। कहते हैं ना आज तो रेल बन गई काम करते करते। सुबह से शाम हो गई है, और इधर कपड़े वपड़े थे तो वो मैंने उतार लिए। बंदर आने शुरू हो गए थे, तो मैं यहाँ से गद्दा लेकर के आ रही हूँ, और जो जितने भी कपड़े वो भी उतार लूँगी। तो जैसे ही मैं गद्दे लेकर के आई अंदर, पता है क्या हुआ, कपड़े में लेके आई और मैंने अंदर आके देखा कि क्या है, कि जो मैंने जो शॉल उस पर बिछाती हूँ ना बेड पे, जो जॉइंट बना हुआ है बेड का, उस पे जो शॉल बिछाती, तो मैंने वो भी धुली थी। तो वो धो के क्या है, मैंने उसमें बाथरूम में टांग दी, और ज़्यादा कपड़े थे तो वो टांग दी मैंने कि पहले बाल्टी वाले कपड़े जो है ना मैं सुखा देती हूँ, उसके बाद ले जाऊँगी। फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा उनको लाने का। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ना ये पर्दे धो दिया, और जल्दी से फटाफट से ये वाला पर्दा जो है ना मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लगता है पर्दा नहीं लगा होता। तो अलमारी खुली नहीं रही है ना कभी भी, तो ऐसी करके खुली रहती है तो हैबिट में आ जाता है। तो इसमें मैंने फटाफट से इसको बांधा। थोड़ा सा ये इसकी जो कील थी वो लूज हो गई थी, फिर मैंने उसको दोबारा से लगाया कील को, एक नई कील लगाई उसमें, फिर तब जाके बांधा अच्छे से। बहुत कस के बांधती हूँ क्योंकि ढीला हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये रस्सी में बांधा हुआ है मैंने हल्की में। तार वगैरह होता है तो स्ट्रेट रहता है, बट तार वगैरह नहीं है तो इसलिए तो मैंने एकदम टाइट करके बांध दिया। ये देख रहे हो ना कपड़े, चादर भी रह गई इसके साथ में जो बेडशीट थी। मैंने सोचा अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, जब मैं बिछाने के लिए बैठी तब नहीं मिली। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, रह गई तो रह गई। फिर मैंने ये सुखाने डाल दिया, सूखेंगे तो सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो अब इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। जो बाकी के कपड़े थे वो सब उठा लिए, क्योंकि बंदर बहुत आ गए हैं गली में, इस वजह से मैं अब कपड़े उठा के ले जाएंगे। पहले ही मेरा लोअर ले गया है बंदर। तो ऐसे करके मैं ये चटाई भी ले आई, चटाई के साथ में जो कपड़े छोटे मोटे थे वो सारे कपड़े मैं अंदर ले आई हूँ, और इन्हें मैं जो कमरे में ही अंदर सुखा लूँगी, अब कल तक सूख के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक वाली शॉल बिछा रखी थी, पहले आप लोगों ने देख रखी थी, लेकिन अब वो गीली है तो फिर मैंने सोचा कि इसको बिछा लेती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ ना कुछ तो बिछाना जरूरी है। अगर नहीं बिछाऊंगी तो गद्दे फट जाएंगे, क्योंकि वो जो लोहे का जॉइंट वगैरह लगे हुए हैं ना वो सब ऐसे हो रहे हैं, टूटे फूटे से जंग लग रही है उन पर, तो गद्दे खराब हो जाएंगे, फटने की भी संभावना है। तो ऐसे करके मैंने ये वाली शॉल बिछा लिया है, उसको बाद में देख लेंगे जब सूख जाएगी तब चेंज कर दूंगी, नहीं तो यही बिछी रहेगी। ये वैसे ना शॉल बहुत टाइम की है, तो गर्माहट इसमें नहीं रही है। रिटायर वाले कपड़े होते हैं जो उनमें से, तो ये वाली बेडशीट मैं बिछा दे रही हूँ, वो तो गीली है ही। गीली नहीं भी होती तो भी मैं इसी को बिछाती जो धो देती ना उसको तुरंत नहीं बिछाती हूँ, जो दूसरी पहले से रखी होती है उसको बिछाती। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे बेडशीट कर दिया सेट, और बेड जब सेट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना तो यहाँ पे गुड़िया से पानी फैल गया था, पीने गई तो पोंछ लगा के आ गई है मैडम। मैं कही बहुत समझदार हो गई हो आप, तो खुश होने लगी, इतनी खुश होने लगी, तारीफ कर दी थोड़ी सी। और यहाँ पे जो मैंने पिलो के जो कवर हैं वो भी चढ़ा दिए हैं, और ऐसे करके मेरा धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी फटाफट से काम खत्म कर लूँ, क्योंकि मुझे नहाना भी है इसके बाद में, और शाम हो गई है। शाम के टाइम में बहुत कम नहाती हूँ, मुझे ना सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, इस वजह थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आज तो मुझे नहाना ही पड़ेगा, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ, बहुत अजीब अजीब सा फील हो गया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी अगर नहीं नहाई तो। ऐसे करके फिर ये कम्बल वगैरह मैंने उठा लिया, इनकी तय वगैरह बना के रखनी है। गुड़िया है, गुड़िया भाग रही छत पे, मैं मना करती हूँ बाबू इधर
इधर उधर मत भागा करो। मानती नहीं है, अब जितनी बड़ी हो रही है उतनी ही इसकी जो है ना शरारतें बढ़ती जा रही हैं। तो बाबू, मैं बोली कि बाबू आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो नहीं आई, उधर की साइड में चली गई जिधर ये घास वगैरह है ना उधर कॉर्नर में। तो मैं कह रही क्यूटी दिखाना देखो क्या लेकर के आ रही है, तो वहां से दोनों हाथों में इसके कंकड़ लगे हुए, कह रही मैं बंदर को मारूंगी मम्मा, मैं बंदर को मारूंगी, बंदर तुमसे चिपक जाएगा बेटा मान जाओ। तो ऐसे करके जो रजाई भी जो है ना सूख गई थी, सूखी का गीली थोड़ी ना थी, वो तो मैंने ऐसे ही धूप लगाई थी। तो ऐसे करके मैं थोड़े से कपड़ों को झाड़ ले रही हूँ और फिर उसके बाद तय बना के मैं अंदर ले जाऊंगी कपड़ों को। क्यूटी बोल रहा था मम्मा मैं लेके जाऊंगा, देखो ये कहाँ कॉर्नर पे पहुंच गई, नीचे झांक रही है, नीचे वाली आंटी को देख रही है। तो बोला कि मैं लेके जाऊंगा मम्मा, मैं लेके जाऊंगा, मैं कि नहीं बाबू रहने दो, लेकिन जिद करने लगा। तो फिर मैंने एक रजाई इसमें से निकाल ली, दो दे दी, मैं कि ले जाओ। तो बोली नहीं कह रहा था नहीं मम्मा तीनों लेके जाऊंगा, तीनों रख दो, मैंने कि नहीं बाबू तीनों नहीं दूंगी, गिर जाओगे। तो ऐसे करके फिर दो लेके चल दिया, मैं कि चलो ठीक है दो ले जाओ। तो ऐसे करके इसने दोनों सिर पर रख लिया लेके जा रहा है। तो कमरे में ले गया, फिर उसके बाद एक रजाई रखी थी, उसको गुड़िया मांगने लगी मुझसे, मैं कि नहीं बाबू तुमको नहीं दूंगी, तुम तो दब जाओगी इसके वेट से। तो ऐसे करके मैं रजाई भी ले आई, सारे कपड़े मैंने ले लिए हैं अंदर, अब सिर्फ शॉल और एक चादर रह गई है जो कि गीली है, इसलिए वजह से अभी थोड़ी देर हवा लगने देती हूँ उसको। फिर उसके बाद में मैंने धुलाई की पानी से, क्योंकि ज़्यादा अगर सफाई करो डिटेल में जो सफाई करते हैं तो इतना झाड़ू लगाने से साफ नहीं हो पाता है, किस किस ऐसा रहता है, उस पर पता चलता है कि हाँ कुछ गंदा है कुछ गंदा है। इसी करके तो मैंने धुलाई कर दी। धुलाई करने के साथ ही जैसे मैं किचन की साइड आई तो फिर मैंने ये चूल्हा साफ़ नहीं था तो चूल्हा भी साफ़ कर दिया। सुबह चूल्हा साफ़ नहीं किया था मैंने, डायरेक्ट मैंने खाना बुक करके क्या कहते हैं नाश्ता वास्ता बनाया था, क्यूटी के लिए बनाया था, खाना नहीं बनाया मैंने। तो नाश्ता बनाया था और कड़ी पहले की रखी हुई थी। तो ऐसे ही करके फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, तो ऐसे ही काम चल गया आज का। तो ये कैन में जो पानी है तो मैंने इसमें बाल्टी में पलट लिया है। क्यूटी को कड़ी बहुत कम पसंद है, अब मैं सोच रही हूँ आगे से कड़ी बहुत कम ही बनाया करूँगी, जब ज़्यादा ही कोई मेरा मन हुआ करेगा तब भले बनाया करूँगी। क्यूटी खाता नहीं है कड़ी, मना करता है, फिर मुझसे कहता है मम्मा कुछ और बना दो, पोहा बना दो, पोहा बना दो। तो कल सुबह तक दोपहर से मेरे पीछे पड़ गया पोहा बना दो। मैंने कहा बाबू अब मैं पोहा बनाऊँ कि घर की साफ़ सफाई करूँ, ये बताओ, बहुत टाइम हो जाएगा। तो मान गया मेरी बात को, ज़्यादा जिद नहीं की फिर उसने, मैं कि चलो ठीक है बात तो समझता है। तो ऐसे करके मैंने सारे घर में जो है ना पूरे कमरे में धुलाई कर दी अच्छे से और मन को बहुत शांति मिल रही थी बस ये लग रहा था कि रात होने से पहले ही मेरा सारा काम निबट जाए, जितना भी काम मेरा फैला हुआ है। अगले दिन के लिए काम फैल जाता है ना तो रात भर नींद नहीं आती, फिर ये लगता है अरे अभी काम पड़ा है, अभी काम पड़ा है, अभी काम पड़ा है। तो ये प्लेट थी जो बच्चों ने खाना खाया था छत पर बैठ करके, तो वो मैं धुल के रख दे रही हूँ। एक ही प्लेट है, बाकी सारे बर्तन तो मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे, वो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। आप लोगों ने देखा ही है बर्तन कितनी बार शेयर कर दिया मैंने धोते हुए बर्तनों को। तो ऐसे करके मैंने सारा जो है कैन वगैरह जो साइड में कर दी है और धुलाई कर दी मैंने। झाड़ू कल मेरी झाड़ू भी चेंज हो जाएगी धनतेरस पे मेरी झाड़ू आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि झाड़ू ले लो दूसरी, अब आ जाएगी झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने फिर वाइपर कर दिया, वाइपर क्योंकि शाम का टाइम हो गया है ना तो सूखे का नहीं, सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोपहर वगैरह का टाइम होता है तो जल्दी सूख जाता है फर्श, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने अच्छे से पानी को खींच दिया कि कहीं पानी रह ना जाए। फिर भी बेड के किनारे पे पानी रह गया था, शाम के टाइम मैं गुड़िया और बैठे हुए थे, क्यूटी आया एकदम से फिसल गया उससे, मैं कि बाबू पता नहीं कैसे पानी रह गया वाइपर करने के बावजूद भी। फिर ये चारपाई मैंने अंदर ले ली, चारपाई यूज नहीं करते हैं, अब जब बेड है तो बेड पे सो जाते हैं। पहले बेड नहीं था तो हम लोग चारपाई पर ही सोते थे, और बेड हमारा नहीं है, मकान वाली आंटी ना उन्हीं का ही बेड है। तो वैसे बता दिया मैंने आपको पिछली एक दो वीडियो में ये वाली बात, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं ना उनको नहीं पता, तो इस वजह से मैं बीच बीच में भी कुछ बातें बता देती हूँ। तो ऐसे मैंने गैस के जो है ना चूल्हे को कर दिया ठीक। और यहाँ पे गुड़िया रोटी का टिफिन लेके बैठ गई थी, कह रही थी मम्मा मुझे भूख लग रही है, क्यूटी को भी लग रही है। तो मैं कही अभी खिला रही हूँ बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। और ये तस्वीर है, ये मैंने फिर दोबारा से यहाँ पे लगा दी, बहुत प्यारी लगती है ये तस्वीर मुझे, ये मुझे एक प्रोग्राम में मिली थी। और ऐसी करके मैंने धुलाई वुलाई सब कर दी, वाइपर वाइपर सब करके सारा काम सेट कर दिया है मैंने। थोड़ी बहुत जो है एक दो चीज़ें ऐसी हैं बेकार जो निकली हैं तो वो मैं साइड में रख दूंगी, छत पे रख दूंगी, और जो कपड़े थे छोटे मोटे वो सब मैं तार पे टांग दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।